बारिश बोलो बारिश, हीरो की बारिश। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे क्या भाई क्या मजाक कर रहा है, तो हाँ मैं सच में मजाक ही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कभी हमारे अर्थ पे हीरो की बारिश नहीं हो सकती है। लेकिन हमारे यूनिवर्स में कई ऐसी जगह है जहाँ पे सच में हीरो की बारिश होती है। और क्या आपको ये पता है कि एक ऐसा डॉग है जिसको हम कोर्ट में एज ए एविडेंस की तरह पेश कर सकते हैं। और क्या आपको ये पता है कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में से जितने भी अल्फाबेट्स है उसमें ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। आज आप इस वीडियो में ऐसे ही काफी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम और आउट ऑफ माइंड 10 फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हो दोस्तों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इलॉन मस्क जो कि आज की डेट के एक काफी क्रांतिकारी इंसान है, इनके घर में अभी एक बेबी आया हुआ है, ठीक है। तो उनके बेबी का जो नाम उन्होंने रखा है ना, वो है, आप खुद ही देख लीजिए, ये है उनकी बेबी का नाम एक्स ये 12। इसमें एक्स एक अननोन वेरिएबल है, ये ई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो A12 है वो उनके एक फेवरेट जेट का नाम है। ये बड़े बड़े लोग भी कैसा नाम रखते हैं, अजीब। ये फैक्ट स्पेशली वुमेन्स लोगों के लिए, ठीक है। वुमेन्स लोग जो कि लिपस्टिक लगाती है, ओके, तो ऑब्वियस बात है जब वो लिपस्टिक लगाती है तो कुछ लिपस्टिक पेट में भी जाती होगी। तो ऐसे ही एक सर्वे के मुताबिक जो एक महिला है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में 2 kg लिपस्टिक खा जाती है। हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा ज्यादा वियर्ड लगता है ना, बट फैक्ट है। दुनिया का सबसे लंबा आदमी, आप अभी अपनी स्क्रीन पे जिसे देख रहे हो, हाँ यही है दुनिया के सबसे लंबे आदमी, और इनका नाम है सुल्तान कोसेन, जो कि तुर्की के रहने वाले हैं। और इनकी कुल हाइट है 272 सेंटीमीटर, मतलब 8 फीट 11 इंच, और इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। और ये सबसे लंबा होने का खिताब अभी रियल टाइम में इन्हीं के नाम पे है। आप हमारे सोलर सिस्टम को अच्छे से देखिए, ओके। और अगर मैं इसमें से आपको पूछूं कि इसमें सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो ऑब्वियस बात है मर्क्यूरी होना चाहिए, जो कि सन से सबसे ज्यादा क्लोज है। लेकिन इसमें फैक्ट ये है कि जो सबसे गर्म प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का वो है वेनस, जो कि सन से 2nd नंबर पे आता है। और ऐसा उसके एटमॉस्फेयर की वजह से है, जो कि काफी ज्यादा थिक है, जिसके चलते उसका ऑल टाइम सरफेस टेम्परेचर 470 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि सबसे गर्म प्लैनेट होने का खिताब अपने नाम पे किया हुआ है, वेनस प्लैनेट। हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में A to Z लेटर में से ऐसा एक कौन सा लेटर है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, मतलब हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जिसको हम काफी ज्यादा वर्ड्स में देखते हैं, तो वो लेटर है दोस्तों ई फॉर एलिफेंट। हाँ, यही ऐसा लेटर है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन लेटर है। अभी आप अपने स्क्रीन पे जिस डॉग को देख रहे हो ना, ये कोई साधारण डॉग नहीं है। जरा गौर से देखिए इस कुत्ते को, इसका नाम है ब्लड हाउंड, ओके, जो कि यूएस के लोगों द्वारा इसको ट्रेन किया जाता है। और एक ट्रेंड ब्लड हाउंड ही एकमात्र ऐसा पहला एनिमल है जिसका एविडेंस लीगली एडमिसिबल है कुछ यूएस के कोर्ट में। हाँ दोस्तों, और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी एक स्पेशलिटी है, इस डॉग के नाक का जो सेंसिटिविटी है वो 40 टाइम्स ज़्यादा है हम ह्यूमन के कंपैरिजन से। और ये जो डॉग है ना, ये 230 मिलियंस अलग अलग सेंट्स को भी अलग डिफरेंशिएट कर सकता है, जिसके चलते यूएस के कोर्ट में जो क्राइम एविडेंस होता है और जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पहचानने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इस डॉग ने अगर सही से रिकॉग्नाइज कर लिया तो इसको एक पक्का एविडेंस माना जाता है। आपने आज तक सुना होगा कि मच्छर भी आदमी को हिजड़ा बना देता है, लेकिन सुनिए पहली बार एक कुत्ता भी इंसान को फांसी दिला सकता है। तो ये है दोस्तों ब्लड हाउंड। दोस्तों आप लोग तो कभी ना कभी डेट पे गए होंगे, है ना, अपने पार्टनर के साथ। अगर गए भी होंगे तो अच्छी बात है, मुझे मत बताइए, लेकिन इसके बारे में भी एक फैक्ट सुन लीजिए। और इसके बारे में फैक्ट यह है कि रोजाना मतलब 24 आवर्स में, एक दिन में पूरे वर्ल्ड में 30 लाख लोग डेट पे जाते हैं। इसका मतलब अगर आप कभी डेट पे जाओ तो खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि आपके साथ और भी 29,99,999 लोग ऑलरेडी डेट पे आ चुके हैं।
पासवर्ड जो कि एक यूनिक कोड होता है जिसको हम लोग हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को या फिर हमारी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो पासवर्ड है आइडियली हर किसी का अलग अलग होना चाहिए, लेकिन एक रिसर्च में ऐसा दावा किया गया है कि 20 करोड़ लोगों का एक ही पासवर्ड है और वो है 1 2 3 4 5 6। हाँ दोस्तों, ये है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पासवर्ड जो कि पूरी दुनिया में 20 करोड़ लोगों का यही पासवर्ड है। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे यूज होने वाला पासवर्ड है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और ऐसे ही टॉप 5 पासवर्ड में आते हैं QWERTY पासवर्ड और 111111। ओके, तो ये है दोस्तों दुनिया के सबसे मोस्ट कॉमन यूज होने वाले पासवर्ड। तो और यही पासवर्ड है जो सबसे जल्दी हैक हो जाते हैं। तो अगर आपका भी इनमें से कोई पासवर्ड है तो उसको फौरन बदल दीजिए। ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, कैन यू फायर द गन इन अ स्पेस? तो ऑब्वियसली लॉजिकली नो होना चाहिए, है ना, क्योंकि स्पेस में तो ऑक्सीजन होता नहीं और फायर होने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे फैक्ट ये है कि हाँ, स्पेस में भी गन फायर हो सकता है, और ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि जो गन में जो गन पाउडर होता है वो ऑलरेडी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है जो कि गन को फायर करने के लिए सफिशिएंट होता है, जिसके चलते जो गन पाउडर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं होता। तो स्पेस में भी गन फायर हो सकता है और वो भी उसका बुलेट काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेगा बिकॉज वहाँ पे ना तो कोई एयर का फ्रिक्शन रहता है। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, साथ ही घंटी वाला आइकॉन को भी ऑन कर दिया है, तो थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट उस घंटी वाले आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, और ये एकदम फ्री है। डायमंड की बारिश। हाँ दोस्तों, ये सुनने में ही अपने आप में इतना अजीब है कि डायमंड की बारिश ये क्या है, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड लगता है। लेकिन दोस्तों हमारे यूनिवर्स में ऐसी प्लैनेट है जहाँ पे डायमंड की बारिश होती है, और वो है जुपिटर और सैटर्न। ओके, ये दो ऐसे प्लैनेट है जहाँ पे डायमंड की बारिश होती है। और आपको इसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि एक डायमंड आखिर कैसे बनता है। इन दोनों ग्रहों पे ह्यूज अमाउंट में लाइटनिंग स्ट्रोक होते ही रहते हैं, जिसके चलते वहाँ पे जो मीथेन है वो कार्बन में बदल जाता है, और फिर वही कार्बन के बादल एक दूसरे में टकराते हैं, जिसके चलते वो बाद में ग्राफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वही ग्राफाइट उस प्लैनेट के कोर के करीब आने लगते हैं, तो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो और भी ज़्यादा कॉम्प्रेस होने लगते हैं, और वही ज़्यादा कॉम्प्रेस हो जाने की वजह से ग्राफाइट का शाइनी स्टोन बनते हैं, जिसको लविंगली वी कॉल डायमंड। ओके, तो इस तरह से लिटरली होती है डायमंड की बारिश। लेकिन आप टेंशन मत लो, आप वहाँ का डायमंड कभी ला नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही वो डायमंड उस प्लैनेट के कोर में जाते हैं तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर वो फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाने के लिए। और हाँ, वीडियो को खुलकर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।